नमस्कार, दिव्य दृष्टि न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों में रखे जो आपको सबसे आगे। आइए बात करते हैं हम नगर पालिका परिषद चुनाव 2023 की। जी हाँ, पिछले 2 एपिसोडों में मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों को कितने वोट मिले थे यह गणना बताई थी और बताया था कि कितनी लीड से प्रत्याशी आगे रहे थे। तो बात करी थी हमने नगर पालिका परिषद चुनाव 2018 की, जिसमें प्रत्याशियों को कितने वोट मिले थे और कितने वोटों से विजय और हार हुई थी। तो आइए बात करते हैं हम वार्ड क्रमांक 21 की। तो वार्ड क्रमांक 21 में जो प्रत्याशी थे रंजीत भंडारी, उन्हें वोट मिले थे 619। वहीं पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे फारूक खान, उन्हें मिले थे 349। टोटल जो लीड हुई थी 270 वोटों की। वहीं पर नोटा पर भी 4 वोट गए थे। आपको बता दें 270 का आंकड़ा रहा था यहाँ रंजीत भंडारी की जीत का, और इसी के साथ यहाँ पे बीजेपी विजय हुई थी। आइए बात करते हैं वार्ड क्रमांक 22 की। वार्ड क्रमांक में 22 में गोविंद भागीरथ जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इन्हें 1145 वोट मिले। वहीं भाजपा के जो प्रत्याशी थे भुवन सिंह, इन्हें मिले थे यहाँ पे 290 वोट। जो इनका जीत का अंतर था 855 का, और नोटा पे 10 वोट गए। 855 काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता है। यहाँ पे कांग्रेस विजयी हुई थी। चलिए बात करते हैं वार्ड क्रमांक 23 की। वार्ड क्रमांक 23 में माखन बाई जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, इन्हें 513 वोट मिले। वहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे भगवंता बाई, इन्हें 402 वोट मिले थे। जीत का अंतर रहा था 111 का, और नोटा पे यहाँ 18 वोट गए थे। तो 111 पे वार्ड क्रमांक 23 में 111 वोटों से बीजेपी काबिज रही थी। चलिए बात करते हैं वार्ड क्रमांक 24 की। तो वार्ड क्रमांक 24 में प्रत्याशी थे हंसराज पटेल जो कि भाजपा के थे, इन्हें 1068 वोट मिले थे। वहीं जितेंद्र पाटीदार, जिन्हें 651 वोट मिले थे। जो जीत का अंतर था इनका 417 वोटों का था, और नोटा पर 18 वोट गए थे। तो आपको बता दें यहाँ पे 417 वोटों से बीजेपी आगे रही थी, और यहाँ पर भी बीजेपी ने अपने झंडे गाड़े थे। चलिए बात करते हैं वार्ड क्रमांक 25 की। वार्ड क्रमांक 25 में आपको बता दें जो प्रत्याशी थे कमल चौधरी, इन्हें यहाँ पे 1220 वोट मिले थे। वहीं पे सज्जन सिंह पटेल जो कि भाजपा के थे, इन्हें यहाँ पे 853 वोट मिले थे, और जीत का जो अंतर था 367 का था। नोटा पर 21 वोट गिरे थे। तो कमल चौधरी यहाँ पे कांग्रेस से विजयी हुए थे। उन्होंने अपना परचम कांग्रेस का लहराया वार्ड नंबर 25 में। चलिए बात करते हैं वार्ड क्रमांक 26 की। वार्ड क्रमांक 26 में मनोज धाकड़ जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे, इन्हें 579 वोट मिले थे। वहीं पर शकूर खान जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इन्हें 472 वोट मिले थे। तो यहाँ पे जो जीत का अंतर था 107 का, वहीं 11 वोट जो है नोटा पर भी गिरे थे। तो आपको बता दें वार्ड क्रमांक 26 में बीजेपी काबिज रही, और मनोज धाकड़ ने यहाँ पर अपनी जीत हासिल की थी, और काफ़ी अच्छा चुनाव रहा था इस वार्ड का। चलिए बात करते हैं वार्ड क्रमांक 27 की। वार्ड क्रमांक 27 में मनोज जायसवाल जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे, इन्हें 976 वोट मिले थे। वहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे लोकेंद्र जायसवाल, इन्हें 904 वोट मिले थे। जीत का जो अंतर था 72 वोटों का था, और 10 वोट यहाँ पर नोटा पर भी गिरे थे। मनोज जायसवाल ने वार्ड क्रमांक 27 में अपनी विजय हासिल करी, और 72 वोटों से विजयी हुए थे, और काफ़ी प्रबल नेता माने जाते हैं बीजेपी के, और इन्हें इस बार भी देखना है कितने वोट मिलते हैं। चलिए बात करते हैं वार्ड क्रमांक 28 की। वार्ड क्रमांक 28 में पप्पू सिंह पटेल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वहीं इन्हें जो वोट मिले थे 1205। बीजेपी के जो हरिहर सिंह जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे, इन्हें 733 वोट मिले। जीत का जो अंतर था, चलिए आंकड़ा अभी क्लियर नहीं हो पाया है, मैं आंकड़ा निकाल के आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, ठीक है। नोटा पर भी 0-0। चलिए वार्ड क्रमांक 29 की बात करें। वार्ड क्रमांक 29 में सीमा पटेल जो कि भाजपा की प्रत्याशी थी, इन्हें 761 मिले थे। वहीं जमीला बी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थी, इन्हें यहाँ से 752 वोट मिले थे। निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी जमीला बी ने काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा, और यहाँ पे अंतर केवल 9 वोटों का रहा, जो कि भाजपा की सीमा पटेल केवल 9 वोटों से जीती है, और जमीला भी एक बहुत ही दमदार नेता मानी जाती है उस क्षेत्र की। चलिए बात करते हैं वार्ड क्रमांक 30 की। रामकला बाई जो कि भाजपा की थी, यहाँ उन्हें 590 वोट मिले थे। वहीं पे जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी जया रोडवाल, इन्हें 487 वोट मिले। जीत का जो अंतर रहा था इनका
68 वोटों का रहा था, वहीं नोटा पर 31 वोट भी गिरे थे। तो आपको बता दें यहाँ पर भी भाजपा काबिज हुई थी। जो श्री रामकला बाई भाजपा की थी वो यहाँ से विजयी हुई थी। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको मेरा पूरा एपिसोड कैसा लगा। आगे भी राजनीतिक अगर आप खबरों को देखना चाहते हैं, चलिए वार्ड क्रमांक 31 की बात करें। वार्ड क्रमांक 31 में सज्जन बाई जो कि भाजपा की प्रत्याशी थी, इन्हें 816 वोट मिले थे। वहीं पर जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी मालती कमलोदिया, इन्हें 748 वोट मिले थे। जीत का जो अंतर था इनका 68 वोटों का था। पिछले वार्ड क्रमांक 30 में जो जीत का अंतर था 103 वोटों का था। तो इस वार्ड में 68 वोटों का अंतर रहा और 31 वोट नोटा पर भी गिरे थे। तो ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि राजनीतिक खबरें आपको कैसी लगती है, ताकि मैं अगली कड़ी में आपके लिए एक से बढ़कर एक खबरें लाता रहूं। दिव्य दृष्टि न्यूज़, धन्यवाद।